नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। सबसे पहले आप सभी से अपील कि आप घरों पर रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए और खुद को बचाइए, साथ ही दूसरों को भी। चलिए अब आपको देते हैं अपडेट। कोरोना से जुड़ी क्या अपडेट आ रही है। बिहार में आज 10 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। 10 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज आज बिहार में पाए गए हैं। मुजफ्फरपुर में कोरोना की एंट्री हो गई है। 3 मरीज यहां पर मिले हैं। 37 जिले हो गए जहां पर कोरोना का संक्रमण फैल चुका है। अरवल में आज 3 मरीज मिले हैं। नालंदा में 2 कोरोना के केस सामने आए हैं और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि सीवान और शेखपुरा में भी एक कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आया है। बिहार में अब संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 589 पहुंच गई है और 37 जिलों में कोरोना का संक्रमण फैल चुका है। हम आपको बता दें कि बिहार में आज 33 मरीज ठीक भी हुए हैं और ठीक होने का जो प्रतिशत है वो अच्छा है। राज्य में कुल 300 मरीज अभी तक स्वस्थ हुए हैं और इस तरह से 52% मरीज जो हैं अभी तक ठीक हो चुके हैं कोरोना से। अब झारखंड की अपडेट आपको बताते हैं। झारखंड में 154 तक कोरोना का केस पहुंच चुका है। इसके साथ ही 22 नए कोरोना मरीज कल सामने आए थे। एक दिन में ये सबसे ज्यादा मामला सामने आया। गढ़वा के 20 और कोडरमा के 2 मरीज हैं इसमें शामिल। इसके साथ ही 22 पॉजिटिव केस में से 21 मरीज जो हैं वो प्रवासी बताए जा रहे हैं। रांची के बाद दूसरा रेड जोन अब गढ़वा बनता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि यहां पर 20 मामले सामने आए। 13 जिलों तक कोरोना का संक्रमण यहां पहुंच चुका है। इसके साथ ही 30 जून तक स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टी जो है वो रद्द कर दी गई है क्योंकि स्वास्थ्य कर्मियों के बिना काम नहीं हो सकता। 55 लोगों ने अब तक कोरोना को मात दी है, यानी कि कोरोना के संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। झारखंड में 28 दिन में 2 गुने हो रहे हैं मरीज, ये आंकड़े बता रहे हैं। झारखंड में 1 जून से सरकारी स्कूल जो है वो खुलने वाले हैं और देश ही नहीं पूरा विश्व कोरोना संकट के दौर से गुजर रहा है। कोविड-19 वायरस का संक्रमण बेहद तेजी से फैल रहा है। एक गलती बहुत महंगी पड़ सकती है, लेकिन यहां तो गलतियों पर गलतियां हो रही हैं। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर दरभंगा की है जहां कोरोना वॉरियर्स के साथ बदसलूकी हुई है और यह आरोप लगा है पुलिस पर। जाले पीएससी के डॉक्टर और कर्मचारी पुलिस की बदतमीजी से आहत होकर हड़ताल पर चले गए। वहीं दूसरी तस्वीर गुजरात के सूरत से आपके सामने, जहां बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के मजदूरों का हंगामा देखने को मिला। सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में ये मजदूर सड़क पर उतरे और घर जाने की मांग को लेकर अफरा तफरी का माहौल रहा। तीसरी तस्वीर बांका की, जहां अमरपुर में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर पर अव्यवस्था को लेकर प्रवासी मजदूरों ने बवाल काटा और घंटों सड़क जाम रखा। इन तीनों तस्वीरों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती साफ साफ देखी जा सकती है। देरी तो अभी भी नहीं हुई है। अब भी अगर संभल गए तो देर आए दुरुस्त आए, बिल्कुल फिट बैठेगा। लेकिन अगर संभले तो, क्योंकि नहीं संभले तो कोरोना संभल जाएगा और अगर कोरोना संभल गया तो हमारा संभलना मुश्किल हो जाएगा। ये डराने वाली तस्वीर है। गलतियों की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि कोरोना महामारी धीरे धीरे विकराल रूप लेती जा रही है, लेकिन गलतियां बार बार हो रही हैं। मुजफ्फरपुर के गायघाट और मुशर्रफ प्रखंड में बने क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे अप्रवासी मजदूरों ने बदइंतजामी का आरोप लगाया और कहा कि शौचालय और नहाने की यहां व्यवस्था बद से बदतर है। संवाददाता प्रवीण ठाकुर ने मुशर्रफ प्रखंड के सेंटर का जायजा लिया है। प्रवासी मजदूरों के लिए जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है उसकी वानगी देखिए। मैं अभी मुजफ्फरपुर के मुसहरी स्थित इस बेला इंडस्ट्रियल एरिया में हूँ। ये महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज है और यहाँ क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है और जो बाहर से आने वाले मजदूर हैं या दूसरे लोग हैं उन्हें 21 दिनों के लिए क्वारंटाइन करके इस सेंटर में रखा जा रहा है। फिलहाल इस सेंटर पर 52 लोग हैं। हालांकि जिले में कुल 47 इस प्रकार के क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। जैसे हम लोग केरल से आए तो बहुत डिस्टेंसिंग के साथ आए, दूरी के साथ आए। यहाँ आने के बाद दूरी ख़त्म है। देखिए कहाँ नहाने का जगह दिए हैं, आप देख लीजिए। थोड़ा चल के देखिए लेटरिन बाथरूम कितना गंदा है, वो साफ़ नहीं हो रहा है। ना तो एक बाल्टी है, बाल्टी होना चाहिए लेटरिन में, जग होना चाहिए। बिल्कुल। अब आए हैं सबसे पहले हम ही आए हैं। अच्छा। यहाँ हम 4 तारीख को आए सर। खाना पीना मिल रहा है? खाना पीना का ठीक है, खाना पीना में दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहाने का है, लेटरिन करने का है, बहुत ज़्यादा परेशानी। थोड़ा देख लेते तो और बेहतर होता सर, मैं तो ये कहूँगा।
खाने पीने से खुश हैं, जो सामान दिया गया है प्रशासन द्वारा वो भी ठीक है, लेकिन नहाने की बात कर रहे हैं और जो शौचालय की व्यवस्था है वो कॉमन है, उसको अलग करने की मांग हो रही है। लेकिन जो 47 सेंटर बनाए गए हैं क्वारंटीन के, 1200 से अधिक लोग अब इस प्रकार आ चुके हैं। क्या क्या आप लोग यहाँ दे रहे हैं फिलहाल? यहाँ हर चीज़ नाश्ता दे रहे हैं, चाय दे रहे हैं, सुबह के दिन में 2 टाइम खाना, फिर 4 बजे नाश्ता, चाय और हर चीज़ व्यवस्था। शौचालय एक ही है? शौचालय नहीं, शौचालय तो 4-5 है, अलग अलग है। उन्हें बाल्टी गिलास सब दिया हुआ है, पानी लेके जाओ। तो ऊपर लोग कुछ है कि लोग आते हैं इन लोगों के मिलने वाले? बाहर से नहीं, इधर नहीं आते हैं बाहर। जो इन लोगों के परिवार वाले आ रहे हैं मिलने के लिए, क्या आप लोग उसको रोक रहे हैं कि नहीं? बाहर से आते हैं उसको रोकते हैं? बाहर से दूरी बना के कुछ बात कर लेता है और कुछ कपड़ा उपड़ा खाना पीना भी दे देता है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। तो क्वारंटाइन सेंटर की स्थिति आपने देखी, लोग बिल्कुल जो है निराश नजर आ रहे हैं उससे। इधर खतरनाक कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बीच प्रशासन की लापरवाही भी सामने आ रही है। खबर वैशाली के भगवानपुर से है, जहां 6 मई को राजस्थान के कोटा से आए एक शख्स को प्रशासन ने सीधे उसके घर भेज दिया, उसे क्वारंटाइन सेंटर तक नहीं भेजा गया। अब मामला सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया है और पूरे मामले की जांच की बात कह रहा है। बोला गया कि जिनको साधन है वो अपने साधन से चले जाए, नहीं तो उनको का। कोरोना बंदी के दौरान ऐसे तो हर व्यवसाय प्रभावित हुआ है, लेकिन जो हॉस्टल का व्यवसाय है उस पर भी कम। बोला गया कि जिनको साधन है वो अपने साधन से चले जाए, नहीं तो उनको क्या कहते हैं प्रखंड में छोड़ दिया जाएगा, सुबह वहाँ से उनके घर तक छोड़ दिया जाएगा। जिनको साधन था वो आ गए, जिनको साधन नहीं था वहीं रुक गए। तो प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। हाजीपुर में कोटा से एक शख्स पहुंचा था और उसे क्वारंटाइन सेंटर नहीं भेजकर सीधे उसके घर भेज दिया गया। कोरोना बंदी में हॉस्टल संचालकों को एक तरफ जहां आर्थिक मार झेलनी पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ मकान देने के किराए से भी उन्हें चिंता सता रही है। परेशान हॉस्टल संचालकों ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर गुहार लगाई है कि सरकार मकान का किराया माफ करने का आदेश जारी करे। न्यूज़ 18 से बातचीत में हॉस्टल संचालकों ने अपनी परेशानी बयां करते हुए कहा कि हॉस्टल में रह रहे बच्चे किराया देने से इनकार कर रहे हैं और वो उन पर दबाव भी नहीं बना सकते, लेकिन मकान मालिक हॉस्टल संचालकों पर किराया देने के लिए दबाव डाल रहे हैं। ऐसे में वो कहां से किराया चुकाएं? संवाददाता रजनीश ने हॉस्टल संचालकों से बात की। कोरोना बंदी के दौरान ऐसे तो हर व्यवसाय प्रभावित हुआ है, लेकिन जो हॉस्टल का व्यवसाय है उस पर भी कम बुरा असर नहीं पड़ रहा है। ऐसे में जो हॉस्टल ऑनर्स एसोसिएशन है उसने अब सीएम नीतीश कुमार से पत्र लिखकर गुहार लगाई है कि सरकार किराया माफ करवा दे। हम सीधे बात करते हैं जो एसोसिएशन के मेंबर हैं हमारे साथ, अध्यक्ष हैं, उनसे कि आखिर आप लोगों ने पत्र लिखा है, किस तरह की मांग की गई? हम लोगों ने मांग किया है कि हमारा किराया जो है वो ज्यादा है, उसको माफ किया जाए, क्योंकि हम लोग 3 गुना किराया देते ही हैं। जिसे फिर किराया अगर 10-15 रहा है वहाँ पर हम लोग बढ़ा के देते हैं किराया स्टूडेंट के लिए किराया देते हैं। तो मार्च से लेके अभी तक जो लॉकडाउन है उसमें पूरा बंद है। स्टूडेंट हमें पैसा देंगे और मकान मालिक हमें फोर्स कर रहे हैं कि आप किराया दीजिए हमको। इस स्थिति में हॉस्टल बंद है तो ऐसे में स्टूडेंट्स तो होंगे नहीं? एकदम नहीं है। तो फिर क्या लग रहा है, आपका जो बकाया पैसा था वो ऊपर हुआ या नहीं? एकदम नहीं हुआ, होने के चांस भी नहीं है, क्योंकि जो हम लोग की स्थिति है वो स्थिति उन लोग गार्जियन के भी है। बहुत ज्यादा लोड है कि किन्हीं को तो 30-30 लाख रुपए का लोड है, किसी को 5 लाख, किसी को 10 लाख, किसी को 15 लाख ऐसे का लोड है और हाँ काफी प्रभावित है। और हम लोग अपना व्यवसाय चलाते हैं अपनी जीविका के लिए। अब मुद्दा ये है कि जब स्टूडेंट 3-4 महीने नहीं रहे तो नेचुरली वो आएंगे तो हम लोगों को पैसा देने। लोग सिंपैथी दिखा रहे थे, बच्चों को आप लोगों ने माफ कर दिया? हाँ, बच्चों को तो हम लोगों ने माफ कर दिया। और कुछ गार्जियन ऐसे हैं जो बोले कि हम लोग के पास अभी है नहीं कि हम लोग पैसे दे सकते हैं, और मकान मालिक का बहुत ज्यादा हम लोग के ऊपर प्रेशर है। मकान मालिक माफ करना नहीं चाह रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इन लोगों ने बच्चों का किराया तो एक तरह से कहिए कि माफ कर दिया है, लेकिन जिनके मकान में ये हॉस्टल चला रहे हैं वो मकान मालिक किराया मांग रहे हैं। ऐसे में अब सरकार ही एक सहारा है, क्योंकि सरकार जब तक माफ नहीं करने का आदेश देगी तब तक जो मकान मालिक हैं, हॉस्टल के जो संचालक हैं, उन पर लगातार दबाव बनाते दिख रहे हैं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
इधर विशाखापट्टनम में रह रही बिहार की छात्राएं खौफजदा हैं और सरकार से घर वापसी की गुहार लगा रही हैं। पिछले 2 महीने से घर आने का इंतजार कर रही 55 छात्राएं पहले से लॉकडाउन से परेशान हैं और अब गैस रिसाव की घटना के बाद दहशत और ज्यादा बढ़ गई है। छात्राओं ने आरोप लगाया है कि यहाँ न सही से खाना मिल रहा है और न ही कोई सुध ले रहा है। छात्राएं विशाखापट्टनम में रहकर मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करती हैं। कोटा से, हरियाणा से, हर प्लेस से चले गए। इन सबके बीच अच्छी खबर भी आ रही है और कोरोना को हराने वाले हीरोज कोरोना वॉरियर्स को थैंक यू कह रहे हैं। पलामू में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के स्वस्थ हो जाने पर उनका मांदर की थाप से स्वागत किया गया। लेस्लीगंज प्रखंड से ये तीनों कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे और इनका इलाज कोविड-19 अस्पताल तुमागाड़ा में चल रहा था। बताया जा रहा है कि इन तीनों का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति से संभव हो सका। जिले के डीसी ने तीनों कोरोना को हराने वाले हीरोज को कुर्ता पाजामा और मिठाई देकर सम्मानित किया। बिहार के लखीसराय में भी कोरोना के 3 पॉजिटिव मरीजों की तीसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इन मजदूरों को आज डिस्चार्ज कर दिया गया। स्वास्थ्य कर्मियों ने ताली बजाकर स्वस्थ हुए लोगों का स्वागत किया। कोरोना को मात देने वाले लोगों का कहना है कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, बस सरकार के बताए निर्देशों का पालन करें। बिहार में कोरोना से स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 52% है, लेकिन संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। किशनगंज जिले के रेलवे कॉलोनी में पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि होने पर इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। आसपास की सभी दुकानों को बंद कराने के साथ ही लोगों को उनके जरूरत के सामान की पूर्ति पुलिस के जवानों के माध्यम से कराई जा रही है। संवाददाता आशीष सिन्हा ने इस इलाके का जायजा लिया है। कर रहे हैं किशनगंज के रेलवे कॉलोनी में, जहां कोरोना पॉजिटिव का पहला केस मिलने के बाद पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। यहाँ पे 3 किलोमीटर के रेंज में एहतियातन सब सुरक्षा बढ़ा दी गई है और यहाँ से किसी को आने जाने की कोई छूट नहीं है ताकि, और इसके सभी दुकानें, इसके आसपास के सभी दुकानों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और सभी लोगों के जरूरत के सामान को, मतलब अधिकारी द्वारा जो जरूरत के दूध वगैरह या फिर दवा वगैरह है, सारी चीज़ों को अधिकारियों के द्वारा दिया जाएगा और उन्हें जाने आने की कोई छूट नहीं है। हम बात करते हैं, यहाँ हमारे साथ सिविल एसडीओ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कैसी सुविधा मिल रही है, क्या कुछ है और क्या कुछ किया जा रहा है शासन के द्वारा। देखिए 3 किलोमीटर का जो कंटेनमेंट जोन है उसमें स्ट्रिक्टली हम लोगों ने सभी दुकानें बंद कर दी है। होलसेल रिटेल के हम लोगों ने कल मीटिंग किया था, उनको पास भी निर्गत कर रहे हैं। वो टोटो गाड़ी से होम डिलीवरी सामान मोबाइल पे व्हाट्सएप पे वो ऑर्डर ले लेंगे और दे देंगे। कुछ छोटे उपभोक्ता हैं जो व्हाट्सएप नहीं चलाना जानते हैं, उनके लिए आधा किलो दाल, आधा किलो तेल, 250 ग्राम सब का पैकेट लेकर चलेंगे वो अपने टोटो पे, और जिनको जैसी आवश्यकता होगी वो उससे ले सकता है। आशीष सिन्हा, न्यूज 18 किशनगंज। इधर सरकार के आश्वासन के बाद नियोजित शिक्षकों ने हड़ताल खत्म कर दी, लेकिन सरकार के उस आदेश के बाद उन्हें खासी परेशानी हो रही है, जिसके मुताबिक शिक्षकों को प्रखंड मुख्यालय या जिला मुख्यालय जाकर सशरीर योगदान देना है। लॉकडाउन में इन शिक्षकों को बीईओ या डीईओ कार्यालय पहुंचने में काफी मुश्किल हो रही है। न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने पटना के डीईओ कार्यालय का जायजा लिया, जहां कुछ योगदान देने आए शिक्षक आए हुए थे। हड़ताल से पहले सरकार का आदेश था कि जो भी शिक्षक हैं वो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जो ही नियोजित शिक्षकों की हड़ताल खत्म हुई उसके बाद सरकार ने आदेश जारी कर दिया कि शिक्षकों को सशरीर यानी फिजिकली मुख्यालय में आकर ज्वाइन करना होगा। नतीजा जो परेशानी हो रही है हम शिक्षकों से ही जानेंगे कि आखिर किस तरह से ये लोग ज्वाइन करने के लिए पहुंच रहे हैं, चूंकि लॉकडाउन है। सबसे पहले यहाँ पर महिला टीचर है, उनसे बात करते हैं। मैडम, अभी ज्वाइन करने के लिए आप लोग आ रहे हैं, क्या परेशानी है? बहुत तरह की परेशानियां हैं। पहले तो अपने आप में ही ये एक लॉकडाउन का उल्लंघन है, घर से बाहर निकलना। जो काम आप घर बैठे कर सकते हैं उन कामों के लिए घर से बाहर निकलना लॉकडाउन का उल्लंघन है। फिर मेरे ही विद्यालय के मेरे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो अभी पटना से बाहर हैं, वो किस तरह आ पाएंगे, हम लोगों को अभी ये बात समझ नहीं आ रही है कि उनके लिए क्या समाधान निकल पाएगा। जो लोग पटना से बाहर हैं उन लोगों को आने में कितनी परेशानी है ये सरकार समझ नहीं रही है, और सरकार को इसके लिए कुछ न कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये परेशानी है शिक्षकों के साथ, चूंकि लॉकडाउन में ही बाहर निकलना है और सरकार का आदेश भी है। ऐसे में पुलिस से बचते हुए हर कोई ज्वाइन करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन शिक्षकों को ये आदेश नागवार गुजर रहा है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना।
कोरोना कुमारी बड़ी ही प्यारी। जी हां, मुजफ्फरपुर के श्रमिकों को गुजरात से लेकर आ रही स्पेशल ट्रेन में एक महिला ने बच्ची को जन्म दिया। कोरोना काल में पैदा हुई बच्ची का नाम मां बाप ने कोरोना कुमारी रख दिया। छपरा की रहने वाली महिला ममता देवी अपने पति सुजीत के साथ ट्रेन से मुजफ्फरपुर लौट रही थी। इसी दौरान आगरा में उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। आगरा में ट्रेन 2 घंटे तक रोकी गई, जहां ममता देवी ने बड़ी ही प्यारी बच्ची को जन्म दिया। मुजफ्फरपुर पहुंचने पर मां और कोरोना कुमारी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं। जन्म और मृत्यु इंसान के हाथ में नहीं होता, कहीं भी कभी भी हो सकता है। ऐसा ही हुआ कोरोना काल में। एक महिला ट्रेन से आ रही थी, छपरा की ये महिला है ममता कुमारी, और ट्रेन में ही प्रसव पीड़ा हुई और वहाँ के लोगों ने इस बच्चे को जन्म दिलाया। यह छोटा सा मासूम है। कहाँ क्या कैसे हुआ, ये कब कहाँ कैसे हुआ था, पूरी बात बताइए। आगरा में अच्छा। 3 बजे भोर में 3:42 में बच्चे जन्म गए। तो कुछ दिक्कत वगैरह भी हुई थी? नहीं। कैसे मैनेज हुआ सब? गाड़ी का जो 3 लेडीज हैं वही सब किए। अच्छा। उसके बाद 2 घंटा ट्रेन रुका, इसमें 2 महिला आए बच्चों को नार काटने के लिए। कैसे निकला था वहाँ से? वहाँ से हम सही सलामत निकले हैं, कोई दिक्कत नहीं था। मेरा जो भी हुआ सही सलामत हुआ। उसके बाद 3:42 में जन्म हुआ है। उसके बाद मैं वहाँ 2 घंटा ट्रेन को मैं अपना कंप्लेन करके रुका। उसके बाद डॉक्टर आया। क्या करता था वहाँ? मजदूर करते थे। तो लौटा क्यों? लौटने की वजह? वहाँ मैं बैठ के खा रहा था, इसके वजह से मैं आया। अच्छा। तो फिर बच्ची से खुश है? हाँ, बच्ची से खुश है। क्या नाम रखा है बच्ची का? कोरोना कुमारी। बच्ची का क्या नाम रखा? कोरोना कुमारी। क्यों कोरोना क्यों? कोरोना चल ही रहे थे, कोरोना। तो देखा आपने कि ये जच्चा बच्चा अभी मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में है, जहां इनकी पूरी देखभाल हो रही है। इन्होंने बच्चे का नाम भी कोरोना कुमारी रखा है, क्योंकि कोरोना काल में इसका जन्म हुआ है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। और इससे कोरोना काल में तरह तरह से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पटना में इन दिनों मुंबई के बड़े कलाकार पन्ना श्रीमाली अपने गाने से जागरूकता अभियान चला रहे हैं। पन्ना श्रीमाली कचरे की गाड़ी के साथ साथ मोहल्ले में गाना गाते हुए घूमते हैं। जिस मोहल्ले में पन्ना श्रीमाली कचरे की गाड़ी के साथ पहुंचते हैं, लोग उनका स्वागत करते हैं। पन्ना श्रीमाली का गाना इतना पॉपुलर हो रहा है कि नगर निगम की कचरा उठाने वाली गाड़ी में भी अब पन्ना श्रीमाली की आवाज गूंज रही है। संवाददाता रजनीश कुमार ने इसका जायजा लिया। लोगों ने कई कोरोना वॉरियर्स को देखा होगा, लेकिन हम जो आपको दिखा रहे हैं ये पटना के पन्ना श्रीमाली हैं, जो मुंबई में रहते हैं, एक बड़े कलाकार हैं। लेकिन कोरोना को लेकर ये बिहार पहुंचे हैं पटना, और सुबह से लेकर शाम तक ये गीत गाकर लोगों के बीच संदेश देते हुए नजर आते हैं। खासकर नगर निगम की जो गाड़ी है, देख सकते हैं, जो कचरा उठाने वाली गाड़ी है, उसके साथ साथ ये चलते हैं। जिस मोहल्ले में जाते हैं वहां इनका स्वागत होता है। लोग घर से निकलकर छत पर से इनको तालियां से स्वागत करते हैं, और देख सकते हैं किस तरह से पन्ना श्रीमाली उसी कचरे वाली गाड़ी के साथ चलते हैं। आप सबको सुनाना है मिलके, अब हमको कोरोना को हराना है। मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज बहुत लोगों का आ रहा है, और लोग इसको काफी सराह रहे हैं। चलिए, न्यूज़ 18 के दर्शक आपको देख रहे हैं, निश्चित रूप से हम भी आपको सलाम कर रहे हैं। एक बार फिर से आप उसी आवाज में गीत को सुनाइए। जी जरूर 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 जी। एक प्यार का नगमा है, आप सबको सुनाना है। एक प्यार का नगमा है, आप सबको सुनाना है। मिलके अब हमको कोरोना को हराना है। पिछले 1 महीने से यही गीत सुनाई दे रही है लोगों के कानों तक, और खुद जो कचरे वाली गाड़ी है उसके साथ साथ मोहल्ला बदल बदल कर पन्ना श्रीमाली घूमते हैं और अभियान चला रहे हैं, ताकि जो कोरोना हमारा दुश्मन है, उस दुश्मन से हम जंग लड़ रहे हैं, उससे हमारी जीत हमेशा के लिए बरकरार हो। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
इधर रेलवे ने कोविड केयर आइसोलेशन कोच मुजफ्फरपुर जंक्शन पर भी लगाया है। कोरोना संक्रमण बढ़ने पर आपात स्थिति में इस विशेष रेल कोच का इस्तेमाल मरीजों के लिए किया जाएगा। संवाददाता प्रवीण ठाकुर ने कोविड-19 आइसोलेशन कोच का जायजा लिया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए रेलवे ने अपनी तैयारी पुख्ता तौर पर की है और इसके लिए कोविड-19 आइसोलेशन कोच तैयार किया गया है। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर इस प्रकार की 17 कोचें लगी हुई है जो आपात स्थिति में रेलवे इसका इस्तेमाल करेगा और राज्य सरकार और रेलवे के कोऑर्डिनेशन से ये आपातकालीन जो कोचेज तैयार किए गए हैं उसका इस्तेमाल होगा। ये जो कोच है 17 कोच है और हर एक कोच में 8 कंपार्टमेंट रोगियों के लिए होगा। साथ ही साथ जो एक कंपार्टमेंट है उसे विशेष तौर पर जो पैरामेडिकल स्टाफ या फिर डॉक्टर्स होंगे उससे आइसोलेट करके एक ही कोच में रखा जाएगा। साथ ही साथ मरीजों के लिए विशेष तौर पर हर एक कंपार्टमेंट को जो बीच की बर्थ है उसे हटाई गई है और उसको हटा करके एक घर का शक्ल दिया गया है। यानी ट्रेन का जो कोच है उसे ही पेशेंट को घर का अनुभव होगा और उसमें 2 अलग से ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने के लिए हैंगर्स की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ डस्टबिन लगाया गया है और रेड और ग्रीन डस्टबिन होगा। जो रेड डस्टबिन होगा उसमें पेशेंट के द्वारा इस्तेमाल किए गए सुई या फिर दूसरे जो सामान उपचार के लिए होंगे उसे रखा जाएगा और साथ ही साथ अलग सेपरेट तौर पर शौचालय और जो स्नान करने की व्यवस्था मरीजों के लिए होगी। तो एक विशेष तौर पर ये तैयार किया गया है और नेट लगाया गया है। आप देख रहे हैं जो किसी प्रकार संक्रमण ना हो और इस बॉगी को तैयार किया गया है। पूर्व मध्य रेल ने 300 इस प्रकार के कोचेज तैयार करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन फिलहाल 269 कोच पूर्व मध्य रेल द्वारा तैयार किए गए हैं। हालांकि रेलवे ने पूरे देश में 5000 से अधिक इस प्रकार के कोचेज तैयार किए हैं और फिलहाल मुजफ्फरपुर में 17 कोचेज हैं, यानी 126 मरीजों के लिए बिल्कुल आपात स्थिति में इस प्रकार के कोच तैयार हैं ताकि किसी प्रकार की आपात स्थिति से निपटा जा सके। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।